पुरी से विधायक है, सबसे बड़ी बात यह है, और फिरोजाबाद उनका यानी आसपास के इलाकों को बखूबी जानते हैं और समझते हैं, और क्या कुछ प्लानिंग है इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बार जोरदार तालियां हो जाए और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि हम ताज नगरी में है, मोहब्बत नगरी में है, और एक पर्यटन नगरी के नाम से मशहूर है आगरा। तो अगर हम बात करें ताजमहल के अलावा, क्योंकि हम देखें कि लाखों लोग आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन आगरा में ताजमहल के अलावा और कुछ ऐसा खास नहीं है जिसके लिए सैलानी यहां आए। इसके लिए कोई रोड मैप है या कुछ और पर्यटक इको टूरिज्म बढ़ाना या कुछ और चीजों पर आप फोकस कर रहे हैं? पहले तो आगरा की इस ऐतिहासिक धरती पर जी न्यूज का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, और यहाँ के दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम, मेरा नमस्कार। पर्यटन की दृष्टि से किसी भी प्रदेश या किसी भी स्थल को आकर्षक करने के लिए और लोगों को आवागमन के लिए सुगम बनाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है तो उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बहुत साफ सुथरा हो, मजबूत हो। 17 से पहले के यहाँ सारे बैठे हुए लोग, चैनल को देखने वाले लोग, पूरा प्रदेश जानता है कि 17 से पहले कि कानून का राज की व्यवस्था में क्या स्थितियाँ थी, और आज वर्तमान में 5.5 साल योगी राज आने के बाद जो स्थितियाँ हैं, मैं समझता हूँ ज़मीन और आसमान का फर्क है। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में आज एक वातावरण बना है ताकि पर्यटक बिना किसी खौफ के, बिना किसी खतरे के मन बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी स्थल पर जाकर आसानी से पर्यटक के रूप में विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक स्थलों का पर्यटक के रूप में अवलोकन कर पाएँ। इसके लिए सरकार ने भी तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ पहली शुरुआत यहाँ से करी कि हम लोग पहला प्रयास करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ रोड कनेक्टिविटी देने का। आज हम लोग जितने भी हमारे पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक स्थल हैं, उन सबको कनेक्टिविटी देने की शीर्ष प्राथमिकता पर हम काम कर रहे हैं। बाई रोड कनेक्टिविटी दे रहे हैं, बाई एयर कनेक्टिविटी दे रहे हैं, और बाई वाटर कनेक्टिविटी दे रहे हैं। और ख़ास रूप से आगरा के बारे में बताना चाहूँगा कि हेलीपोर्ट की नई सेवा हमने शुरू करने का काम किया PPP के आधार पर, और आज जानकर आगरा वासियों को, प्रदेश वासियों को खुशी होगी कि आगरा को बाई हेलीपोर्ट जोड़ने का काम टेंडरिंग हो गई है। इसी अभी मुझे लगता है 15 दिन के अंदर यहाँ का फाइनल होने जा रहा है। वो एक हेलीपोर्ट यहाँ बनने जा रहा है जिसमें 5 से 10 हेलीकॉप्टर सदैव यहाँ से आवागमन के लिए, प्रदेश भर के और देश भर के भ्रमण के लिए, आम पर्यटक के लिए उपलब्ध रहने का काम होगा। एक हेलीपोर्ट बना है यहाँ आगरा की धरती पे, यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे, और इसी प्रकार से एक हेलीपोर्ट अभी दूसरा जो फाइनल अंतिम स्टेज पे हमने किया है वो है गोवर्धन में। इस तरह के 6 हेलीपोर्ट हमने प्रदेश को दिए हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग देने का काम कर रहे हैं, जिनमें से कुशीनगर का हम लोग हैंडओवर कर चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा संचालित शुरू हो चुका है। लखनऊ का हमारा है, वाराणसी चालू है। हम शीघ्र ही एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट 24 में आम जनता के लिए खोलने का काम कर देंगे। ये कनेक्टिविटी हम लोगों ने प्रदेश को दी है। इसके साथ ही जब हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा शानदार और जानदार ऐसा स्थल है जहाँ दुनिया का 7वां आश्चर्य ताजमहल के रूप में विद्यमान है, जहाँ हजारों नहीं लाखों के पर्यटकों की संख्या प्रतिदिन यहाँ आती है। और उसके साथ ही आगरा का मशहूर किला, हम लोग जिसको बहुत ऐतिहासिक किला कह सकते हैं, वो आगरा में है। और यही आगरा में नहीं है, हम लोग एक से एक मंदिर के साथ बटेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। महादेव शंकर जी का एक अलौकिक स्थान आगरा में है, और उससे भी ज़्यादा बेहतर वो बटेश्वर जहाँ आदरणीय अटल जी की जन्मस्थली है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, बड़े नेता हैं, पार्टी के कर्णधार थे, उनकी जन्मस्थली बटेश्वर में है। वहाँ एक सौरीपुर तीर्थ स्थल भी बटेश्वर में है, उसको भी पूरी तरह विकसित करने का, सजो के, संभाल के, अलौकिक स्वरूप देने के लिए 50 करोड़ रुपए हम लोग अब तक अभी स्वीकृत किए हैं। और आने वाले समय में जितनी भी आवश्यकता होगी, जितने का प्रोजेक्ट होगा, उसको बटेश्वर को भी भव्य दिव्य बनाने का